को जाकर उन्हें आराम से निकाल लेते। उनका तर्क ये था कि हमने शिकार तो इतवार को किया है, हफ्ते को तो नहीं किया। यानी कानून के अल्फाज की पैरवी की जा रही थी, लेकिन इसकी रूह को पूरी तरह पामाल किया जा रहा था। बिल्कुल, ये कानून के साथ चालाकी करने की बेहतरीन मिसाल है और इसका नतीजा भी बहुत सख्त निकला। उनकी शक्लें मस्क कर दी गईं। जी, अल्लाह ने सजा के तौर पर उन्हें बंदर और खंजीर बना दिया और ये सजा बहुत अलामती है। जब इंसान हीले बहानों और लालच में पड़कर अपनी इंसानियत की रूह खो देता है तो उसकी हालत जानवरों जैसी ही हो जाती है। सजा उनके अमल की ही एक तस्वीर थी। दुरुस्त। बिछड़े की पूजा और हेले बहानों से होता हुआ एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जो शायद सबसे खौफनाक है। अल्लाह के नबियों का कत्ल। जी, अल्लाह के नबियों का कत्ल। ये इस कहानी का तारीख तरीन बाब है। अल्लाह ने उनकी रहनुमाई के लिए लगातार अंबिया भेजे, लेकिन उनका रवैया हर बार बागियाना रहा। उन्होंने नबियों को झुटलाया, उनका मजाक उड़ाया और बहुत सौ को बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया। जी, दस्तावेज में दिल दहला देने वाली मिसालें हैं। हजरत जकरिया को आरे से चीरा गया, हजरत याहिया का सर कलम किया गया और हजरत ईसा को सूली देने की कोशिश की गई। ये तो नाकाबिले तसव्वुर है। जिस कौम को हिदायत के लिए चुना गया था वो अपने ही हादियों और तबीबों की कातिल बन गई। ये तो खुदकुशी के मुतरादिफ है। यही वो नुक्ता है जहाँ कहानी अपने अंजाम को पहुँचती है। जब कोई कौम अपनी इस्लाह करने वालों ही को अपना दुश्मन समझने लगे तो समझे कि उसकी रूहानी और अखलाकी मौत वाक़ई हो चुकी है। उन्हें आसमान से खाना खिलाया गया, बादलों का साया दिया गया, लेकिन उनका रद्द अमल, नाशुक्री, शिर्क, हीलो हुज्जत और बिल आखिर अल्लाह के नबियों के कत्ल की सूरत में निकला। इस दस्तावेज का मरकजी सबक तो बहुत वाज़े है कि नेमतों की नाकदरी और सरकशी का अंजाम तबाही है। हतमी तज्जिया यही है कि ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की नेमतें एक जिम्मेदारी के साथ आती हैं। कामयाबी का राज शुक्रगुजारी और गैर मशरूत इताअत में है, जबकि अपनी मनमानी और हीले बहाने इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। और ये सिर्फ एक कौम की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हर उस इंसान और माशरे के लिए एक आईना है जिसे अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है। ये पूरी कहानी एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने की दावत देती है। बनी इसराइल ने बार बार बड़े बड़े मौजज़ात देखे, ऐसे मौजज़ात जो शायद ही किसी और कौम ने देखे हों, लेकिन फिर भी उनका ईमान मुस्तकिल तौर पर मुतज़लज़ल रहा। तो सोचने की बात यह है कि क्या ईमान को मजबूत रखने के लिए बैरूनी मौजज़ात और निशानियां काफ़ी होती हैं, या असल चीज़ इंसान के अंदर शुक्रगुजारी, भरोसा और इताअत करने की सलाहियत है, जो शायद सदियों की गुलामी ने उनसे छीन ली।